मैं टंकेश्वर देवांगन स्वागत करता हूं वॉरियर डीटी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों के संबंध में एक श्रृंखला चला रहे हैं। उसमें 4 से 5 जनजाति आपके कवर हो गई है, तो उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक अन्य जनजाति कंवर जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। तो कंवर जनजाति, जो कि कनवाड़ जनजाति के नाम से भी जानी जाती है, छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या में, यानी कि जनसंख्या के मामले में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो आपको 4-5 ऐसे जनजातियों का नाम याद रखना पड़ेगा जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से बहुत ही अप हैं, ठीक है। उसको क्रम में जमाने के लिए पूछ सकता है। तो कंवर जो जनजाति है छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जिसकी जनसंख्या 8,57,477 है ना। और 4,41,242 पुरुष हैं और 4,46,235 महिला हैं। उसी प्रकार साक्षरता है। साक्षरता भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिला साक्षरता के क्रम में जमाने के लिए पूछ सकता है जनजातियों में। तो 67% इनकी साक्षरता है, जिसमें 79% मेल का है और 55.2% फीमेल का है। तो ये जो जनजाति है अच्छी शिक्षित जनजाति है, सरकारी नौकरी वगैरह में इनका दबदबा है। तो ये जो जनजाति एक शिक्षित जनजाति के अंतर्गत आता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। दूसरी बात हम देखते हैं उत्पत्ति के संबंध में। उत्पत्ति इनकी हुई है कौरवों से, है ना। ये अपने आप को कौरवों का वंशज मानते हैं, जो धृतराष्ट्र थे, है ना। धृतराष्ट्र थे, उनके ये वंशज मानते हैं अपने आप को। ये जो कुछ कंवर है वो रावत समुदाय से अपना संबंध जोड़ते हैं। कुछ कंवर अपने आप को राजपूतों का वंशज मानते हैं, ठीक है ना। तो कुछ है रावत और कुछ है राजपूतों के वंशज। कुछ जो क्षत्रिय है ना, देखिए जो आपका था आपका पैकरा, जो पैकरा कंवर है वो पहले हैहय वंशी राजाओं के समय में सेनापति हुआ करते थे या सेना में भाग लेते थे। तो ये अपने आप को कुरुवंशी और चंद्रवंशी के रूप में भी जानते हैं, यानी कि कुरुवंशी या चंद्रवंशी के रूप में अपने आप को मानते हैं और अपने आप को एक क्षत्रिय के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इनका जो निवास स्थान है वो बिलासपुर संभाग का जो पठारी क्षेत्र है उसके अंतर्गत निवास करती हैं। एक्चुअल में जब कंवर जनजाति थी तो ये 7 जमींदारियाँ इनके अंतर्गत आती थी, मतलब जमींदार थे। कोरबा, छुरी, उपरोड़ा, लाफा, मातीन, पेंड्रा और चांपा। तो ये 7 जो जमींदारियाँ थी इनके अंतर्गत आती थी। तो ये लगभग इसी क्षेत्र में, बिलासपुर जिले वाले क्षेत्र में, बिलासपुर संभाग वाले क्षेत्र में वितरित हो गई। साथ ही इनका जो विस्तारण है वो सरगुजा संभाग की ओर भी हो गया। तो सरगुजा संभाग में ये सरगुजा और ये आपका सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर वाले क्षेत्र में। बिलासपुर संभाग में बिलासपुर, मुंगेली और रायगढ़। तो ये 4-3-7 जिलों में सबसे ज़्यादा विस्तृत है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद 8 उप समूह होते हैं कंवर जनजातियों के। उसको हम देखते हैं तंवर, दूध कंवर, राठिया कंवर, चेरवा कंवर, कमलवंशी, पैकरा, छटिया छेखा और राउतिया। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तंवर कंवर जो है अपने आप को क्षत्रिय मानती है और अपने आप को सबसे उच्च कंवर मानती है, ठीक है। उसके बाद जो दूध कंवर है, दूध कंवर को कोलेरियन डाल्टन ने कंवर जनजाति का क्रीम कहा है। तो दूध कंवर को आप स्पेशली याद रखिएगा। दूध कंवर जो कोलेरियन डाल्टन ने कंवर जनजाति का क्रीम इसे कहा है। राठिया कंवर रायगढ़ में निवास करती हैं। चेरवा कंवर जो कि कंवर और चेर के सम्मिश्रण से बना हुआ है, वो सरगुजा, बिलासपुर और रायगढ़ में निवास करती हैं। तो चेरवा कंवर कंवर प्लस चेर के सम्मिश्रण से बना हुआ है। फिर कमलवंशी, फिर पैकरा कंवर, जैसे मैंने बताया कि ये हैहय वंशी राजवंशों के समय में उनके सेना में शामिल होते थे। छठी छेरवा, उसके बाद राउतिया कंवर होते हैं, जो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। टोटम, देखिए ये टोटम क्या होता है। जो अलग अलग जनजातियां हैं अलग अलग गण चिन्हों में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है, उनको वो क्या कहते हैं, अलग अलग गण चिन्हों को ये टोटम कहते हैं। टोटम पुनः गोत्रों में विभाजित होती हैं। तो इनके जनजातियों में
पुनः टोटम समूहों में विभाजित है। अलग अलग उप समूह हैं, उप समूह के बाद ये अलग अलग टोटम में विभाजित हैं। इनके टोटम समूह को गोटी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टोटम समूह को गोटी कहा जाता है। ठीक है, अब इनके कुछ कुछ गोत्र है, गोत्र भी आप याद रख लीजिएगा। बघवा, बिच्छी, चीता, बोकरा, ढेकी, बिलवा, चंद्रमा, दर्पण और बहुत सारे गोत्र हैं। कुछ मुख्य ये हैं, ये जो जनजाति हैं अपने गोत्रों को किसी जानवरों, पेड़ पौधों, पक्षियों के नाम पर रखती हैं। तो ये जो जनजाति हैं मुख्यतः पशुओं के नाम पर अपने गोत्रों को रखते हैं। इनकी 7 जमींदारियां मैंने बता दी। इनका मुख्य पेय पदार्थ है महुआ। महुआ का सेवन ये हर एक अनुष्ठान, हर एक पूजा और कहना चाहिए हर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद इनका जो कार्य है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनका कार्य है सैनिक कार्य में, फौज में सेवा देना। ये देश सेवा को अपना परंपरागत कार्य मानते हैं और देश सेवा के लिए ये फौज में शामिल होते हैं। उसके अलावा पीएससी में पूछा गया है रस्सी बनाने वाली जनजाति कौन सी है। तो रस्सी बनाने वाली जनजाति आपकी कंवर जनजाति है। रस्सी के साथ साथ खाट याद रखना, खाट बनाने वाली जनजाति भी कंवर जनजाति हैं। उसके बाद इसका पंचायत होता है, 3 स्तर पर होता है। एक ग्राम स्तर पर, एक 7-8 ग्राम मिलाकर, फिर एक सर्वोच्च पंचायत होती है। जो ग्राम स्तर का जो मुख्य जो होता है उसको गौटिया कहते हैं। ये गोटिया से अगर कुछ समाधान ना हो पाए, आदमी उससे संतुष्ट ना हो, तो उसके बाद ये जाते हैं चक्र पंचायत में, जो 7-8 गांव का जो समूह होता है उसमें। उसके बाद ये जाते हैं सदगढ़िया पंचायत में। सदगढ़िया पंचायत ये सबसे सर्वोच्च होता है। कोई भी समस्या का समाधान ये अपने पंचायत में, अपने ग्राम के अंदर करना ज़्यादा सही मानते हैं, क्योंकि जो जनजातियाँ होती हैं अपने आप को राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से एक स्वतंत्रता मानती है, स्वतंत्रता लेना चाहती हैं, इसलिए ये अपना पंचायत बनाती हैं। उसके बाद इनके देवता है, तो इनके मुख्य देवता है सगराखंड। दुल्हा देव जो कि गोंड जनजाति के मुख्य देवता है। जनजातियों के एक मुख्य देव होते हैं, बाकी एक कॉमन देव होते हैं। तो उस कॉमन देव को आपको याद रख सकते हो मेंस के दृष्टिकोण से और प्री के दृष्टिकोण से याद रखना है। मुख्य सगराखंड, दूल्हा देव, वाहन देव, ठाकुर देव, शिकार देव, सर्वमंगला देवी, बुढ़वा देव, बुढ़वा रक्षा, मातिन देव। तो मातिन देव को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। सगराखंड और मातिन देव, दूल्हा देव भी हैं, ठाकुर देव भी हैं, वाहन देव भी हैं, शिकार देव, सर्वमंगला, बुढ़वा रक्षा और मातिन देव। ठीक है, सभी देवताओं का, सभी जनजातियों के देवताओं का एक अलग लिस्ट आप बनाइएगा। उसके बाद प्रमुख व्यक्तित्व हम देखें तो प्रमुख व्यक्तित्व है इस समाज के, कंवर समाज के गाहिरा गुरु, जो कि जसपुर क्षेत्र में निवास था इनका। इन्हीं के नाम पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इनकी बोली, अलग अलग जनजातियों की अलग अलग बोलियां होती हैं। तो इस जनजाति की भी अपनी बोली है, सदरी बोली, जो कि आर्य भाषा परिवार की है, और साथ ही साथ ये छत्तीसगढ़ी बोली भी बोलते हैं। प्रमुख नृत्य है बार नृत्य। ये बार नृत्य पूछा हुआ क्वेश्चन है। बार नृत्य कौन सी जनजाति करती है, तो कंवर जनजाति। तो सभी जनजातियों के एक स्पेशल चीज़ें होती हैं, प्रमुख नृत्य होते हैं, प्रमुख व्यवसाय होता है, ये सभी चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। इनके अन्य में है कर्मा, जो कि गोड़, बैगा, उरांव, बिंझवार और मुंडा जनजाति भी करती हैं। भोजली, राम सप्ताह। राम सप्ताह इसमें स्पेशल है कंवर जनजाति में, क्योंकि कंवर जनजाति के हर गांव में एक राम चबूतरा बनाया जाता है। उस राम चबूतरे में रामायण पाठ का आयोजन होता है हर साल। तो ये राम सप्ताह। फिर सुआ रहस। ठीक है, सुआ, गोड़, कोलिन जनजातियों की जो औरतें होती हैं, ठीक है, वो करती हैं दीपावली के अवसर पर, ये पूछा गया है। गोदना। गोदना क्या है, सभी जनजातियों में फेमस है। सभी जनजातियों की महिलाएं गोदना गोदवाती हैं, लेकिन कंवर जनजातियों की जो महिलाएं होती हैं वो अपने छाती पर कृष्ण का चिन्ह अंकित करवाते हैं, कृष्ण का चित्र वो छपवाती हैं। तो ये स्पेशल है। कौन सी जनजातियों की महिलाएं अपने छाती पर कृष्ण का गोदना गोदवाती हैं, तो कंवर जनजाति। प्रमुख पेय पदार्थ इनका महुआ है। प्रसव कार्य करते हैं उन्हें सुईंदाई कहा जाता है। ठीक है,
ये प्रसव के हर कार्य में ये महारत हासिल होता है इनको। एक होता है, ये जब खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, तो उसके संग्रहण के लिए एक अलग सा कमरा बनाते हैं। वो जो कमरा होता है रसोई घर से सटा होता है, इसे खेड़िया कहा जाता है। खेड़िया एक धान संग्रहण रूम होता है, धान संग्रहण कुरिया होता है, कुरिया यानी रूम। विवाह, इसमें कोई स्पेशल विवाह नहीं है, सभी जो जनजातियाँ करती हैं वही विवाह है। पर गुरावट, पैठू, उड़रिया, चूड़ी पहनाई। गुरावट यानी एक्सचेंज विवाह, विनिमय विवाह। पैठू मैंने बता दिया है, उड़रिया सहपलायन विवाह, साथ में भगते हैं। चूड़ी पहनाई यानी विधवा विवाह। एक मुख्य चीज़ ये है कि जो तंवर है, छत्री है, ये जो उपसमूह है, ये विधवा विवाह को मान्यता नहीं देता, इसलिए ये अपने आप को उच्च मानते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर इनमें रस्म होती है विवाह में, एक मंगरी होती है, दूसरा द्वार होता है, तीसरा द्वार गंगा होता है ना। फिर रोटी तोड़ना होता है, फिर गौना होता है। गौना मीन्स विदाई, मंगरी मीन्स मंगने जाना, ठीक है। रोटी तोड़ना मीन्स दूल्हे और दुल्हन को रोटी खिलाना, ठीक है। इसमें समगोत्री विवाह वर्जित है और विधवा विवाह निषेध है। दोनों समगोत्री विवाह नहीं कर सकते, बहिर्विवाही होते हैं ये, और साथ ही साथ विधवा विवाह निषेध है। इनके पर्वों में सबसे मुख्य पर्व है परमा एकादशी, है ना, इसको याद रखिएगा। परमा एकादशी, हरेली, दीपावली, पोला, तीजा, पीतर, रामनवमी, जो हम सभी मनाते हैं, हिंदू जाति जो मनाती हैं। उसके बाद जो बैगा है वो देवी देवता की पूजा करने वाला होता है, जो इसी जनजाति का होता है। इसका संबंध बैगा जनजाति से नहीं है। बैगा बहुत सारे जनजातियों में कहा जाता है, जैसे गांव में भी होते हैं तो बैगा ही कहा जाता है। झाड़ फूँक करने वाले, देवी देवता की पूजा करने वाले, जो कि गांव के देवता को वो करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसको बैगा ही कहा जाता है। जादू टोना और झाड़ फूँक का काम ये करते हैं। इनके मुख्य आभूषणों में कंकनी, ऐठी, नागमोरी, सूता पहुँचे। तो ये कमेंट करिएगा कि ये सभी आभूषण कौन से अंगों पर पहने जाते हैं, ठीक है। और जितने भी वो हैं आभूषण हैं, उसको इस तरीके से याद रखना है, इमेजिन करना है कि वो कौन कौन से आभूषण कौन से अंगों पर पहने जाते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन ये पूछते हैं, तो इसको याद रखिएगा। पाइक विद्रोह हुआ था। पाइक विद्रोह इसी जनजाति से, कंवर जनजाति से संबंधित है। सामाजिक देखें तो ये पितृवंशी होते हैं, पितृसत्तात्मक होते हैं, पितृस्थानीय होते हैं और बहिर्विवाही होते हैं। यानी कि पिता की सत्ता इनको हस्तांतरित होती है। पितृवंशी होते हैं, यानी कि पिता से ही वंश का नाम चलता है, मातृसत्तात्मक नहीं होते। पितृस्थानीय होते हैं, जहाँ पिता निवास करते हैं वहीं ये निवास करते हैं, ठीक है। और बहिर्विवाही होते हैं, समगोत्री विवाह वर्जित हैं। एक बार और देख लेते हैं। जनजाति, कंवर जनजाति जनसंख्या में दूसरे नंबर की जनजाति है। कौरवों के वंशज हैं। इनके टोटम समूह को गोटी कहते हैं। कोलेरियन डाल्टन ने दूध कंवर को कंवर जनजाति का क्रीम कहा है। पेय पदार्थ महुआ है। कार्य इनका सैनिक, रस्सी बनाना और खाट बनाना, उसके साथ ये कृषि कार्य करते हैं। पंचायत होती है गोटिया, चक्र पंचायत, सतगढ़िया। गोटिया 1, चक्र 4 याद रख सकते हो, सतगढ़िया 7 याद रख सकते हो। 1 4 7, 1 3 4 4 3 7, तो ऐसे याद रख सकते हो।